नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले सॉल्यूशन, विलियन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन चैप्टर का रिवीजन किया था। आज रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये देखते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। रासायनिक बलगतिकी उसे कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स उसे कहते हैं जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। कारकों का क्या किया जाता है? अध्ययन। क्या क्या कहती है? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ ठीक बच्चों, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स उसे कहा जाता है जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का, फैक्टर अफेक्टिंग का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक बच्चों, इसमें फर्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन अभिक्रिया का वेग। क्या लेते हैं बेटा? अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ केमिकल। जैसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्टेंट किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रिएक्टेंट किस में बदल रहा है बच्चों? प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है ना बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है, कम होती है। तब जाके क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। तो अभिकारक की सांद्रता जो कम हो रही है उसको अपन किससे? माइनस से प्रदर्शित करते हैं, जबकि उत्पाद की सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्लस से प्रदर्शित करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये क्या हो गया? R बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटेवा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग कहलाता। प्यारे बच्चों, याद रखना मैंने क्या बोला था? अभिकारक की सांद्रता हमेशा क्या होती है? कम होती है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। तो अभिकारक के लिए और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा इसके लिए? ये तो क्या हो गया? आर। परिवर्तन को किससे लिखेंगे अपन? डी से। किस में परिवर्तन हो रहा है बच्चों? आर में, बटेवा क्या हो गया? डी टी। किसकी बात कर रहे हैं? अभिकारक की। तो साइन क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला था आप लोगों को? रिएक्टेंट जो होता है, अभिकारक जो होता है, उसकी सांद्रता हमेशा क्या होती है? कम होती है। तब जाके क्या बनता है? उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं बात करूं किसकी? उत्पाद की। उत्पाद के लिए, किसके लिए? उत्पाद के लिए। और प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा? ये तो क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। उत्पाद के लिए साइन किसका लगेगा? प्लस का।
परिवर्तन को किससे लिखेंगे? डी से। किस में चेंज हो रहा है? पी में। अपॉन क्या हो गया? डी टी। ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया? प्रोडक्ट की। और अगर आपसे पूछे अभिक्रिया के लिए तो क्या हो जाएगा? आर प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। डी सी अपॉन डी टी। प्यारे बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है। क्या? कि अभिकारक रिएक्टेंट की सांद्रता कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, जिसको किससे लिखते हैं? माइनस से लिखते हैं। जबकि प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती है, जिसको किससे लिखते हैं? प्लस से लिखते हैं। ठीक बच्चों, अब अगली हेडिंग आती है इसी के अंदर, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या है बच्चों? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्रिया का नियम। क्रिया का नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, क्या है? अभिक्रिया का वेग। इसका वेग? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं के क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या हो गया? आर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? कोई भी रिएक्टेंट होता है, जैसे ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या है? प्रोपोर्शनल है। ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। इसको अगर खोलोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा? आर इज टू के, और ये क्या हो गया यहाँ पे? रिएक्टेंट। क्या हो गया? रिएक्टेंट। ठीक बच्चों, एक बार वापस रिपीट करता हूँ, बेसिक चीज है ये। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। जब इसको खोलोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा? के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ठीक बच्चों, देखो फिर आता है अभिक्रिया वेग की इकाई। अभिक्रिया वेग की इकाई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक बच्चों, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था। क्या? R इज टू सांद्रता में परिवर्तन। क्या लिखा था? सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन बटेवा लगा समय। लगा समय। लगा समय। चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो गया? सांद्रता बटेवा समय। सांद्रता बटेवा समय। और सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है? मोल अपॉन लीटर। क्या होता है बच्चों? मोल अपॉन लीटर। तो क्या हो गया? ये मोल अपॉन क्या हो गया? लीटर। और ये टाइम इधर चला गया, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। तो यूनिट क्या हो गई यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट हो गई? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई। क्या यूनिट है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक बच्चों, अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की यूनिट की बात करूं तो आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है। क्या है? देखो, एक ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या है? फॉर्मूला आपने लिया था यहाँ पे, मोल अपॉन लीटर। मोल अपॉन लीटर। और यहाँ क्या लिया? सेकंड इनवर्स। यहाँ लेना आपको 1 माइनस एन। क्या लेना बच्चों? 1 माइनस एन। यहाँ पर एन को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिक्रिया की कोटि। कोटि। अभिक्रिया की
कोटि, कोटि का मतलब होता है घात, कोटि का मतलब क्या होता है पावर, जो रिएक्टेंट की पावर होती है ना बेटा उसका टोटल, सम ऑफ इसका जो टोटल पावर होती है ना उसका। तो क्या कह रहा है ये देखो, अभिक्रिया की कोटि, यहाँ पर n की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, 0 1 2 ले सकता हूँ, ले ली। अगर मैं n की वैल्यू क्या लूँ 0, दूसरा n की वैल्यू क्या लूँ 1, और फिर मैं n की वैल्यू कितनी ले लूँ 2 ले लूँ, तो देखो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू कितनी ली 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, तो जो फॉर्मूला है वो कभी रहेगा, क्या फॉर्मूला क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख दूँ 1 रख दूँ, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे सेकंड इनवर्स, क्या हो गया बच्चों सेकंड इनवर्स, क्या हो गया सेकंड इनवर्स। फिर आता है इसकी वैल्यू कितनी रख रहा हूँ मैं 2, ये 2 रख दिया, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, -1 हो गया तो क्या हो गया मोल इनवर्स, ये क्या हो गया लीटर, और ये क्या हो गया सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए, ये किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये किसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक बच्चों, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अगला अगला आता है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया का वेग कब कब प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला ले रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है, पहला है टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर ताप। तो हमेशा ध्यान रखना ताप जो है अभिक्रिया के वेग के क्या होता है समानुपाती होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है समानुपाती होता है, मतलब समझे आप लोग, मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा बढ़ेगा, मतलब समझे। जैसे ये मेरे पास कोई तपेली है, इसके अंदर मैंने जैसे पॉपकॉर्न डाल दिए और उसको मैं क्या कर रहा हूँ गर्म कर रहा हूँ, तो बताइए पॉपकॉर्न जो होते हैं वो जल्दी पकेंगे, उछलेंगे कि नहीं उछलेंगे, उछलेंगे तो उनकी स्पीड क्या हो रही बढ़ रही है ना, स्पीड क्या हो रही बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही बढ़ रही है, कब बढ़ रही है जब आप लोग टेम्परेचर दे रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो, कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो अभिक्रिया कितने गुना हो जाएगी 2 से 3 गुना हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी बच्चों 2 से 3 गुना हो जाएगी, क्या अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाएगा 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक बच्चों, सेकंड आता है इसके अंदर, सेकंड आता है सांद्रता का प्रभाव, क्या है सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान रखना बच्चों, कोई भी रिएक्टेंट है, क्या है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की सांद्रता अगर आप लोग बढ़ाते हो, सांद्रता कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखना क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों बढ़ेगी, अभिक्रिया का वेग क्या होगा बढ़ेगा, कब जब अभिकारक की सांद्रता क्या करते हो बढ़ाते हो। ठीक बच्चों, अगला अगला आता है बेटा थर्ड पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आता है पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस सरफेस एरिया। ध्यान रखना सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों बढ़ेगी, अभिक्रिया का वेग क्या होगा बढ़ेगा। और अगला आता है माध्यम का प्रभाव, किसका प्रभाव माध्यम का प्रभाव, माध्यम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, माध्यम का प्रभाव। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है ये देखो इफेक्ट ऑफ मीडियम, जैसे यहां मैंने लिया सोल्यूट, यहां लिया मैंने सोलवेंट, ठीक है, ये ले लिया मैंने नॉन पोलर, क्या ले लिया नॉन पोलर,
और सॉल्वेंट भी क्या ले लिया मैंने, नॉन पोलर, मतलब ये क्या लिया मैंने, अध्रुवीय, और ये भी क्या लिया मैंने, अध्रुवीय। अगर मैं लेता हूं ये पोलर और ये भी क्या लेता हूं मैं, पोलर, ये क्या है, ध्रुवीय, और ये भी क्या है, ध्रुवीय, दोनों मैंने क्या करें, ध्रुवीय लिए। तो अगर दोनों सेम सेम हैं तो ध्यान रखना अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब आप लोग दोनों क्या करोगे, सेम सेम लोगे। जब आप दोनों क्या करोगे, सेम सेम लोगे, तो क्या होगा, दोनों अभिक्रिया की वेग बढ़ेगी। मतलब याद रखना समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। ठीक बच्चों, अगला आता है आपके पास, अगला है प्रकाश का प्रभाव। किसका प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव। ठीक बच्चों, तो प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन टेम्परेचर देने पर का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, लेकिन कुछ रिएक्शन, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उनमें क्या देना पड़ता है, प्रकाश देना पड़ता है, लाइट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, लाइट। तो क्या है, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, 2HCl। यहां पर क्या ले लिया आपने, लाइट। इस लाइट की वजह से 2HCl बन रहा है, लेकिन यहां पर मैं टेम्परेचर लिखता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक बच्चों, अगला आता है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है बच्चों, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। याद रखना कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट जो है क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अभिक्रिया वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। कैटालिस्ट अगर मिलाओगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैं एक रिएक्शन लेता हूं यहाँ पे 2KClO3, क्या बनेगा, 2KCl प्लस 3O2। ठीक बच्चों, लेकिन यहां पर मैंने एक कैटालिस्ट ले लिया जिसका नाम क्या है, MnO2। क्या है, MnO2। तो ये MnO2 यहां पर क्या है, कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। ठीक बच्चों, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इसके अंदर मैं क्या करूं, ग्राफ की बात करूं, तो देखो यहां पर ले लिया मैंने स्थितिज ऊर्जा। क्या ले ली मैंने, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी क्या ले ली मैंने, पोटेंशियल एनर्जी। और यहां लिया मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या लिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक। ठीक है, देखो ग्राफ बनाता हूं मैं। ये ग्राफ लिया है मैंने। यहाँ पर क्या है आपके पास, जैसे मान लो H2 प्लस I2 है, उत्पाद क्या बनेगा, 2HI बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, HHI। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं संक्रियत संकुल। क्या बोलते हैं, संक्रियत संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है
इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा, लेकिन बिना उत्प्रेरक के। क्या है? बिना उत्प्रेरक। और ये क्या है? उत्प्रेरक के साथ। उत्प्रेरक के साथ कौन है? सक्रियण ऊर्जा, ईए। कौन है? ईए, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये? एक्टिवेशन एनर्जी। ईए को क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहां से जब ये बन रहा है तो यहां पर आपने क्या मिलाया? उत्प्रेरक मिलाया, लेकिन यहां उत्प्रेरक नहीं है। तो देखो आप लोग, जब आप लोग उत्प्रेरक मिला रहे हो तो उत्पाद क्या हो रहा है? जल्दी बन रहा है। मतलब उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक ऊर्जा के अवरोध को कम करता है, एनर्जी बैरियर को कम करता है और प्रोडक्ट जल्दी बनाता है। कौन? उत्प्रेरक। याद रखोगे, उत्प्रेरक क्या करता है? ऊर्जा अवरोध को कम करता है और उत्पाद जल्दी बनाता है। ठीक बच्चों, अगला, अगली हेडिंग आती है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्या है ये अभिक्रिया की कोटि। तो जैसे परिभाषा अगर मैं लिखूं तो क्या है? अभिकारकों की, अभिकारकों की सांद्रताओं, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, घातों का योग क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। दूसरा, ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। ये कौन सा मान है? प्रायोगिक मान है। दूसरा, ये जीरो, जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और पी बटेवा क्यू में भी हो सकती है। जीरो हो सकती है, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है और पी बटेवा क्यू में भी हो सकती है। जैसे देखो, जैसे यहां पर मैंने रिएक्शन, कोई रिएक्शन ली, आर किस में बदल गया? पी में। तो क्या हो गया? आर इज टू, ये क्या है? के। ठीक है। यहां पर क्या आ गया? आर। आर बच्चों कितना है? एक। तो बताओ आर की पावर कितनी है? एक। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? ठीक है। जैसे जैसे मैंने यहां लिया क्या? आर इज टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर कितनी है? 1। तो देखो एन, ए कितना है? 1 और बी भी कितना है? 1। टोटल कितने हो गए? 2। ठीक है। और देखो आर इज टू के, ए की पावर 1, बी की पावर -1। तो एन इज टू, ए की पावर कितनी है? 1, बी की पावर कितनी है? -1। तो आंसर कितना आ गया? 0। आंसर कितना आ गया? 0। फिर देखो, और आर इज टू के, ए कितना है? 1 और बी कितना है? -1/2। तो आर इज, तो क्या हो जाएगा? एन इज टू 1 -1/2। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और पी बाई क्यू में भी हो सकती है, हो सकती है। लेकिन ये क्या है? एक प्रायोगिक मान है। क्या है बच्चों? एक प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है आप लोगों के मोलिकुलरिटी, अणु संख्यता। क्या आती है? अणु संख्यता, मोलिकुलरिटी। ये क्या कहती है? कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल, मोलिक्यूल क्या होती है? अणु संख्यता, मोलिकुलरिटी कहलाती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, लेने वाले अभिकारक अणु, अभिकारक अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ठीक है। दूसरा, ये एक सैद्धांतिक मान है। कौन सा मान है बेटा? सैद्धांतिक मान है ये।
क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है ये, थ्योरेटिकल। दूसरा, ये केवल केवल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। केवल और केवल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और पी बाई क्यू में भी हो सकती है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है, जैसे आपके पास क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या बन रहा है, c। यहाँ पर a कितना है 1, यहाँ पर b कितना है 1, तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। जैसे यहाँ क्या दे रखा है 2a प्लस क्या दे रखा है b इक्वल्स टू क्या है c, तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 2 और ये कितना है 1, टोटल कितने हो गए 3, तो मोलिकुलरिटी कितनी हो गई 3। कितनी हो गई बच्चों 3। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं किसमें, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता के अंदर मैं डिफरेंस की बात करता हूं, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर मैं क्या करूं, डिफरेंस की बात करूं, तो डिफरेंस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंस की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और यहाँ क्या ले लिया मैंने, अणु संख्यता, अणु संख्यता, मोलिकुलरिटी, 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 देखो क्या है पहला, ये कौन सी वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। ये कौन सा मान है, थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक मान है। कौन सा मान है, सैद्धांतिक मान है। दूसरा, इसकी वैल्यू जीरो, प्लस, माइनस और पी बाई क्यू में हो सकती है। ये केवल किस में होता है, पी में पॉजिटिव होता है। तीसरा, ये क्या होता है, घातों का योग होता है, घातों का योग, क्रियाकारकों की घातों का योग। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, क्रियाकारक अणुओं की संख्या, क्रियाकारक अणुओं की संख्या, क्रियाकारक अणुओं की संख्या, क्रियाकारक अणुओं की संख्या। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि अभिक्रिया, छद्म कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि छद्म कोटि अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है, छद्म कोटि अभिक्रिया सूडो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि वह अणु संख्यता, मोलिकुलरिटी का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। दोनों का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, पहला सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, किस में डाल दिया, पानी में, क्या माना O6C6H12O। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अणु संख्यता की, मोलिकुलरिटी की। तो ये एक है और ये भी कितना है, एक है, तो अणु संख्यता कितनी हो गई, 2। लेकिन मैं बात करूँ किसकी, कोटि की, तो ध्यान रखना इसकी कोटि कितनी होती है, 1 की कोटि कितनी होती है, 1 कोटि कितनी होती है, 1। ठीक बच्चों, तो बताइए दोनों सेम है क्या, नहीं है। दोनों अगर सेम नहीं है, दोनों के मान क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इनको क्या बोलते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आता है इसके अंदर, एस्टर का जल अपघटन। क्या आता है बच्चों, एस्टर का जल अपघटन, क्या आता है, एस्टर का जल अपघटन।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसका क्या कर रहे हैं अपन? जल अपघटन। क्या बनेगा? CH3 COOH प्लस C2H5OH। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करूं मैं किसकी? कोटि की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1 है। लेकिन मैं बात करूं किसकी? अणु संकेता की, तो ये कितना है? 1। और ये कितना है? 1। 1 और 1 कितने हो गए? 2। ये 2। क्या दोनों सेम है क्या? क्या दोनों सेम है क्या? नहीं है। दोनों सेम है क्या? नहीं है। दोनों अगर सेम नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक बच्चों, एक बार वापस मैं रिपीट करता हूं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखना कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे, अभिक्रिया के वेग की बात करोगे, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अभिकारक की बात करोगे तो साइन माइनस का लोगे, और उत्पाद की बात करोगे तो साइन किसका लोगे? प्लस का लोगे। बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट के अंदर मैंने बोला था आपको ट्रिक याद रखनी है, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एन का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे, वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे। ठीक बच्चों, अगला, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा बेटा? 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। अगला, अगला अपन लेते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। क्या कहता है ये? तो उत्प्रेरक अगर मिलाओगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ग्राफ देखना, ये उत्प्रेरक के साथ है और ये बिना उत्प्रेरक है। तो ये क्या कर रहा है? उत्प्रेरक जो है ऊर्जा अवरोध को, एनर्जी बैरियर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। उत्प्रेरक मिलाने पर ऊर्जा का अवरोध क्या हो जाता है? कम। और उत्पाद क्या होता है बच्चों? जल्दी बनता है। ठीक है, अगला बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? घातों का योग। एक प्रायोगिक मान है, 0 प्लस माइनस P/Q हो सकती है। जैसे ये R की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 1। इसकी एक टोटल कितने हो गए? 2। इसका एक, इसका -1, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। इसका 1, इसका -1/2, 1 - 1/2, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। अगली एडिंग आती है मोलिकुलरिटी, अणु संख्यता। अणु संख्यता कौन सा मान है? थ्योरेटिकल मान है, सैद्धांतिक मान है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल। और कैसे? हमेशा प्लस में वैल्यू आएगी इसकी। जैसे A प्लस बी, ए कितना है? 1, बी कितना है? 1, आंसर कितना है? 2। ए कितना है? 2, बी कितना है? 1, आंसर कितना है? 3। अगला आता है कौन सा? इसमें अंतर, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल है। 0 प्लस माइनस P/Q, इसमें क्या आएगा? प्लस, ये घातों का योग और ये क्रियाकारक अणुओं की संख्या। छद्म कोटि की अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान और अणु संख्यता का मान क्या होता है बच्चों? भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो देखो, 2 एग्जांपल याद रखने हैं। सुक्रोज का जल अपघटन, अणु संख्यता 2, कोटि कितनी? 1। दूसरा, एस्टर का जल अपघटन, कोटि कितनी है? कोटि कितनी है? 1, अणु संख्यता कितनी है? 2। तो अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता का मान क्या होना चाहिए बेटा? भिन्न भिन्न होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया या सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट अपन समाकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण, टेम्परेचर का इफेक्ट और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।